नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्टोइक सोच चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी के हर रिश्ते को नई दिशा दे सकती है। चलो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जब तुम किसी को बहुत ज्यादा देने लगते हो तो उसका आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है? यह एक ऐसी स्थिति है जो ज्यादातर लोगों के साथ होती है, फिर चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या कोई नया रिश्ता। शुरू में सब कुछ जादुई लगता है। वह खुद तुम्हें मैसेज करती है, तुमसे मिलने के लिए प्लान बनाती है और तुम्हारी बातों में गहरी रुचि दिखाती है। तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलेगा, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। जैसे कोई स्विच ऑफ हो जाए, वह पीछे हटने लगती है। जवाब देर से आते हैं, उत्साह गायब हो जाता है और तुम सोच में पड़ जाते हो, भाई ऐसा क्या हो गया? मैंने तो और अच्छा बर्ताव किया, उसकी हर जरूरत पूरी की, फिर भी वह दूर जा रही है। यह स्थिति कितनी परेशान करने वाली है ना? तुम जितनी मेहनत करते हो वह उतना ही कम ध्यान देती है। तुम उसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हो, लेकिन वह ठंडी पड़ती जाती है। और जब तुम उसे खोने का डर महसूस करने लगते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें तुम फंस जाते हो। अधिक देने की कोशिश और बदले में कम पाने का दुख। लगता है जैसे यह नाइंसाफी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसके पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है? शायद यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि इंसानी फितरत का हिस्सा है। सब यही सलाह देते हैं, उससे बात करो, अपनी केयर दिखाओ, अच्छा इंसान बनो और उसे खुश करने की हर कोशिश करो। लेकिन फिर भी जितना तुम रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हो, वह उतनी ही दूर भागती है। यह स्थिति तब और खराब हो जाती है जब तुम सोचते हो कि शायद तुम कुछ कमी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह सब बेकार नहीं है? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जो समझने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, तुम इसे बदल सकते हो। सच यह है कि महिलाएं उस मर्द को खोने से नहीं डरती जो हर वक्त उनका पीछा करता है, जो उनकी हर बात का जवाब देने के लिए बेताब रहता है। वे डरती हैं उस इंसान को खोने से जो उनके लिए पहुंच से थोड़ा दूर है, जो एक रहस्य बनकर रहता है, जिसकी कीमत उन्हें समझ नहीं आती। अगर तुम यह नहीं समझोगे तो हमेशा आकर्षण की जंग हारते रहोगे। तुम वही शख्स बनकर रह जाओगे जो सोचता रहेगा, क्या गलत हो गया? मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी वह मुझसे दूर जा रही है। और इस बीच कोई और जो शायद उतना मेहनत भी नहीं करता, उसका ध्यान खींच लेता है। लेकिन जैसे ही तुम इस सिद्धांत को समझ लेते हो, सब कुछ पलट जाता है। जब उसे लगता है कि वह तुम्हें खो सकती है, वह तुम्हारी कीमत समझने लगती है। वह खुद मेहनत करने लगती है, तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। अचानक तुम पीछे भागने वाला नहीं रहते, बल्कि वह तुम्हारी ओर दौड़ने लगती है। इसे गलत मत समझना, यह खेल खेलने या किसी को मजबूर करने की बात नहीं है। यह आकर्षण के मनोविज्ञान को समझने और यह जानने की बात है कि लोग वही चीजें ज्यादा चाहते हैं जिन्हें वे खोने के डर से देखते हैं। यही वजह है कि कई बार सही साथी के साथ भी बोरियत आ जाती है, क्योंकि सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। लोग तब तक चीजों की कद्र नहीं करते जब तक वे उनके पास नहीं रहती। जो चीजें मेहनत से मिलती हैं, वे हमेशा ज्यादा कीमती लगती हैं, न कि जो बिना मेहनत के हाथ लग जाएं। उदाहरण के लिए सोचो कि तुमने एक महंगी घड़ी के लिए सालों तक पैसे बचाए। उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए कितनी होगी? अब उसकी तुलना उस घड़ी से करो जो तुम्हें किसी ने गिफ्ट में दे दी। पहली की कदर ज्यादा होगी क्योंकि तुमने मेहनत की। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर तुम वह आदमी बनना चाहते हो जो इज्जत और प्यार को नेचुरली खींचे, जो बिना कहे महिलाओं में खोने का डर पैदा करे, तो यह सीखना होगा कि असली अहमियत कैसे बनाई जाती है। ज्यादातर लड़के उल्टा करते हैं। जैसे ही उन्हें किसी पर पसंद आती है, वे सब कुछ उसी के पीछे लगा देते हैं। अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमा देते हैं, उसकी तारीफ के लिए बेकरार रहते हैं और हर पल उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि खुद को वैल्यूएबल बनाएं। और यही गलती उन्हें वह चीज छीन लेती है जो पहले उन्हें आकर्षक बनाती थी। सोचो, क्या तुमने कभी देखा कि लोग उन चीजों की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं जो थोड़ी मुश्किल या दूर होती हैं? सीमित ऑफर हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल लगते हैं। मुश्किल से मिलने वाली नौकरी ज्यादा प्रेस्टीज देती है और वही इंसान ज्यादा पसंद आता है जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता। यह इंसानी फितरत है, कोई हादसा नहीं,
लेकिन यह सवाल उठता है, क्या हर रिश्ते में ऐसा करना चाहिए? क्या यह हर स्थिति में काम करता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम इसे गलत तरीके से लागू करोगे तो यह उल्टा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और अचानक उससे पूरी तरह कट जाते हो, तो वह सोच सकती है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दूरी और उपलब्धता को कैसे मैनेज करना है। जब तुम यह सिद्धांत रिश्तों पर अप्लाई करते हो तो वे गलतियां खत्म हो जाती हैं जो ज्यादातर लड़के करते हैं। तुम अपनी हर बात को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो, हमेशा उपलब्ध नहीं रहते और उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इससे एक इमोशनल शिफ्ट आता है। वह खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि उसे इस रिश्ते को बचाना है, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह तुम्हें पूरी तरह से पा नहीं सकती, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आत्मविश्वास, धैर्य और अपनी जिंदगी में संतुलन की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसका मतलब है कि तुम हमेशा दूर रहो? नहीं, यह दिखावा करने की बात नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीने की बात है जहां तुम्हें पीछा करने की जरूरत न पड़े। एक सच्चा कीमती इंसान अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है। और यही वजह है कि लोग उसे खोने से डरते हैं, क्योंकि दिल से जानते हैं कि ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। अगर तुमने कभी महसूस किया कि तुम हमेशा ज्यादा दे रहे हो, उसकी ओर दौड़ रहे हो और वह फिर भी दूर जा रही है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे खत्म करने तक तुम सीख जाओगे कि स्थिति कैसे पलटे। तुम्हें यह पता चलेगा कि खुद को कैसे पेश करना है ताकि लोग तुम्हारी ओर खींचे, न कि भागें। और यह भी कि कैसे सुनिश्चित करो कि तुम कभी किसी की अटेंशन के लिए भीख न मांगो। जब तुम इस तरीके से जीना शुरू करोगे तो पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मौजूदगी का असर होगा, भले तुम वहां मौजूद ना हो। तुम्हारा समय कीमती लगेगा क्योंकि तुम उसे बेकार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, उसे तुम्हें खोने का डर सताएगा, न कि इसलिए कि तुम धमकी दो, बल्कि इसलिए कि उसे पता होगा तुम्हारे पास विकल्प है। तो तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सुनो, अगर किसी का दिल जीतना है तो थोड़ा सा दूरी बनाना गेम चेंजर हो सकता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह एक ऐसी रणनीति है जो इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि लड़की को इंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, हमेशा उसके पास रहो, हर वक्त मेहनत करो, उसकी हर बात का जवाब दो और यह दिखाओ कि तुम उसकी जिंदगी में कितना परवाह करते हो। वे मानते हैं कि अगर वे उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे तो वह उन्हें पसंद करेगी। लेकिन सच क्या है, जितना तुम उसके पास आते हो उतना ही वह दूर भागती है। पहली बार में यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है। तुम सोचते हो कि ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा ध्यान और हमेशा उपलब्ध रहने से वह तुम्हारी कदर करेगी, लेकिन हकीकत उल्टी है। जितना ज्यादा उपलब्ध रहते हो उतना ही वह तुम्हारी वैल्यू कम समझती है। वजह, उसे तुम्हारे ध्यान की कोई भूख नहीं रहती। यह सिद्धांत मनोविज्ञान के उस नियम पर आधारित है जिसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब कोई चीज कम उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। सोचो, क्या तुमने कभी उस चीज के लिए मेहनत की जो आसानी से नहीं मिली? शायद कोई नौकरी जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की, इंटरव्यू की तैयारी की और कई रिजेक्शन झेले, या फिर कोई सपना जैसे फिटनेस का लक्ष्य जिसे हासिल करने में महीनों या सालों लगे। उसका मजा कितना अलग था, है ना? उसकी कदर तुमने इसलिए की क्योंकि तुमने मेहनत की। अब उसकी तुलना उस चीज से करो जो तुम्हें बिना मेहनत के मिल गई, जैसे कोई सस्ता खिलौना या एक आसान गिफ्ट। कौन सी ज्यादा कीमती लगी? यह मानवीय स्वभाव है कि हम वही चीजें ज्यादा चाहते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, जो खोने का डर देती हैं। यही दूरी की ताकत है और यह रिश्तों में भी काम करती है। मान लो तुम किसी नए रिश्ते में हो। शुरुआत में केमिस्ट्री शानदार है, रोज बातें हो रही हैं, मिलना जुलना हो रहा है और दोनों के बीच एक खास कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन फिर अचानक वह ठंडी पड़ने लगती है, जवाब देर से आते हैं, प्लान बनाने में आलस दिखता है और उसकी रुचि कम होती प्रतीत होती है। तुम घबरा जाते हो और टेक्स्ट करने लगते हो, हर गैप को भरने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि इससे वह वापस आएगी। तुम सोचते हो शायद उसे लग रहा है कि मैं परवाह नहीं करता तो मैं उसे ज्यादा मैसेज करूंगा, लेकिन होता उल्टा है, वह और दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसे लगता है कि तुम पूरी तरह उसके हो,
रोमांच खत्म हो जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं और न ही उसे मेहनत करने की जरूरत। अब सोचो, अगर तुम पीछा करना बंद कर दो, थोड़ा पीछे हट जाओ, उसे खुद कदम उठाने का मौका दो और उसे तुम्हारे बारे में सोचने की जगह दो, अचानक वह सोचने लगेगी, वह क्यों नहीं मैसेज कर रहा? क्या उसकी रुचि कम हुई? क्या मैंने कुछ गलत किया? और यहीं से खेल पलटता है। ये कोई चाल नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। हम उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमेशा हमारे पास नहीं होते, जो थोड़ा रहस्य लिए रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई चीज अनुपलब्ध होती है तो हमारा दिमाग उसे हासिल करने की कोशिश में ज्यादा ऊर्जा लगाता है। यह ज़ायगार्निक इफेक्ट कहलाता है। जब कोई काम अधूरा रहता है तो हम उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो उठते हैं। मेरा एक दोस्त इसका जीवंत उदाहरण है। उसका नाम राहुल था और वह एक लड़की को डेट कर रहा था जिसका नाम अनुष्का था। शुरुआत में सब परफेक्ट था। वे रोज बात करते, मिलते और एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे अनुष्का की रुचि कम होने लगी। राहुल ने और मेहनत की, हर वक्त मैसेज करता, हर प्लान के लिए तैयार रहता और हर छोटी बड़ी बात पर उसका ध्यान रखता। लेकिन नतीजा, अनुष्का पूरी तरह बोर हो गई। वह जवाब देर से देती और कभी कभी बिल्कुल अनदेखा कर देती। राहुल परेशान था और सोच रहा था कि शायद उसमें कोई कमी है। फिर उसने मेरा सुझाव माना और फैसला किया कि वह अपना ध्यान खुद पर लगाएगा। उसने फोन चेक करना कम कर दिया, अपने शौक जैसे जिम और फोटोग्राफी पर फोकस किया और दोस्तों के साथ वक्त बिताया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। वह सोचता था कि अनुष्का और दूर चली जाएगी, लेकिन चौथे दिन अनुष्का ने खुद मैसेज किया, तुम कहां हो? पिछले 2 दिन से बात नहीं हुई। राहुल ने शांत रहकर जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी में बिजी था, अब थोड़ा टाइम है। यह सुनकर अनुष्का चौंक गई और अगले दिन खुद मिलने का प्लान करने लगी। क्यों? क्योंकि दूरी ने फिर से आकर्षण जगा दिया। उसे लगने लगा, वह कहां गया? क्यों नहीं पीछा कर रहा? यह जिंदगी के हर पहलू में काम करता है, नौकरी के ऑफर, दोस्ती और यहां तक कि बिजनेस में भी। जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती तो हम उसकी कदर करते हैं। तो क्या करो? हर बार पहले मैसेज करने से बचो, उसे खुद शुरुआत करने का मौका दो। हमेशा तुरंत उपलब्ध मत रहो। अगर वह टेक्स्ट करे और तुम बिजी हो तो थोड़ा वक्त लेकर जवाब दो। बातचीत में थोड़ी दूरी रखो ताकि वह तुम्हारी खबर के लिए बेकरार हो। अपनी जिंदगी में बिजी रहो, अपने शौक, अपने दोस्त और अपने गोल्स पर ध्यान दो। सिर्फ उसका इंतजार ना करो। जब तुम ऐसा करोगे, चमत्कार होगा, वह खुद पहल करने लगेगी, तुम्हारा इंतजार करने लगेगी। असली बात यह है, महिलाएं उस मर्द को नहीं डरती खोने से जो हमेशा पीछे दौड़ता है, बल्कि उससे डरती है जो थोड़ा दूर रहता है और अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देता है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए और यह आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपनी जिंदगी को संतुलित करो। अगर तुम हर वक्त उसकी तारीफ में डूबे रहोगे तो वह सोचेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसके बजाय अपनी वैल्यू दिखाओ। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे चलो आज मिलते हैं और तुम बिजी हो तो कहो मैं कल फ्री होऊंगा, आज मेरे पास प्लान है। इससे उसे लगेगा कि तुम्हारा समय कीमती है और जब वह तुम्हारी वैल्यू समझेगी तो खुद तुम्हारे पास आएगी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। तो अगली बार जब तुम किसी रिश्ते में यह स्थिति देखो, याद रखो, दूरी बनाओ लेकिन उसे पूरी तरह ना भगाओ। संतुलन बनाओ और देखो कैसे वह तुम्हारी ओर खींचती है। नंबर 2, अपनी उपलब्धता को कंट्रोल करो। सच सुनो दोस्तों, आकर्षण को सबसे तेजी से मारने वाली चीज क्या है? बहुत ज्यादा उपलब्ध होना। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यह एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं। तुम सोच रहे होगे, भाई उपलब्ध होना तो अच्छी बात है, इससे उसे मेरी केयर और प्यार दिखेगा तो वह मुझे क्यों नहीं पसंद करेगी। और यही सोच ज्यादातर लड़कों को मुश्किल में डाल देती है। जैसे ही तुम हर वक्त उपलब्ध हो जाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर प्लान के लिए तैयार रहते हो और अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमा देते हो, तुम अपनी सारी ताकत गंवा देते हो। जब उसे लगता है कि वह जब चाहे तुम्हारा समय ले सकती है, उसकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज आसानी से मिलती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यह सिद्धांत सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। मनोविज्ञान में इसे लॉ ऑफ स्कार्सिटी कहा जाता है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है।
याद करो आखिरी बार जब तुमने कुछ सच में चाहा था, शायद एक नई नौकरी जिसके लिए तुमने महीनों तैयारी की, या फिर फिटनेस का लक्ष्य जैसे 10 किलो वजन कम करना जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की। वह आसान नहीं था, मेहनत लगी और यही उसे खास बनाता था। अब उसकी तुलना उस चीज से करो जो तुम्हें बिना मेहनत के मिल गई, जैसे कोई सस्ता गैजेट या एक आसान तोहफा। कौन सी ज्यादा कीमती लगी? पहली, क्योंकि तुमने मेहनत की। यही आकर्षण का राज है। जब तुम खुद को बहुत आसानी से दे देते हो तो सारी एक्साइटमेंट, टेंशन और उम्मीद गायब हो जाती है। उसे तुम्हारे बारे में सोचने या मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे लगता है कि तुम पहले से ही उसके काबू में हो। ज्यादातर लड़के यहीं फंसते हैं। जैसे ही उन्हें किसी पर पसंद आती है, वे टेक्स्ट करने दौड़ पड़ते हैं, हर वक्त फ्री रहते हैं, अपनी प्लानिंग तक बदल देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को उसके आसपास घुमा लेते हैं। वह उनकी दुनिया बन जाती है और फिर क्या होता है, वह पीछे हट जाती है। यह कोई चालाकी या बुरा व्यवहार नहीं है, बल्कि इसलिए कि जब तुम सब कुछ फ्री में दे देते हो, अपना समय, ध्यान और भावनाएं, तो उसे मेहनत करने की भूख नहीं रहती। वह सोचती है वह तो हमेशा मेरे पास है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यह दिखावा करने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि तुम्हारा समय और ध्यान कीमती होना चाहिए। जब तुम अपनी उपलब्धता को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो, और यही वह बिंदु है जहां से आकर्षण फिर से जागता है। 2 सिचुएशन सोचो। पहली में वह टेक्स्ट करती है, चलो आज घूमने चलें, और तुम सब कुछ छोड़कर हाँ कह देते हो। फिर वह कैंसिल कर देती है और तुम कहते हो कोई बात नहीं, जब भी फ्री हो बताना। दूसरी में वह टेक्स्ट करती है, लेकिन तुम थोड़ा वक्त लेकर जवाब देते हो, क्योंकि तुम बिजी हो। तुम कहते हो मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, कल मिल सकते हैं अगर तुम्हारा टाइम हो। वह फिर पूछती है, लेकिन तुम के पास पहले से प्लान है, और तुम कहते हो मेरा टाइम कीमती है, इस हफ्ते थोड़ा टाइट है, अगले हफ्ते देखते हैं। अब सोचो कौन सा लड़का उसे ज्यादा सम्मान देगा। पहला लड़का जो हर वक्त उपलब्ध है उसे बोर कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वह उसकी प्राथमिकता नहीं है। दूसरा लड़का जो अपनी जिंदगी को संभालता है उसे प्रभावित करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका समय सीमित और कीमती है। तो क्या करो? अपनी जिंदगी को भरपूर बनाओ, काम, शौक, गोल्स और दोस्तों के साथ वक्त, ताकि तुम नेचुरली कम उपलब्ध रहो। हर आमंत्रण को इमरजेंसी न मानो। थोड़ा सोचो, अपनी प्राथमिकता रखो, उसे भी मेहनत करने का मौका दो। हमेशा पहले कदम मत उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर वह टेक्स्ट न करे तो तुम हर दिन मैसेज शुरू करने की जगह उसे खुद पहल करने का मौका दो। अगर वह कहे तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो उसे गहराई से जवाब देने के बजाय कहो ठीक था, तुम्हारा, और उसे बात को आगे बढ़ाने का मौका दो। जब तुम ऐसा करोगे, वह तुम्हारे वक्त की वैल्यू समझेगी। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आत्मविश्वास और धैर्य की जरूरत पड़ती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि वह तुमसे दूर जा रही है, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें मजबूत रहना है। एक और कहानी सुनो। मेरा दोस्त अर्जुन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, हमेशा अपनी क्रश के लिए उपलब्ध रहता था। वह हर पार्टी में उसका इंतजार करता, उसे मैसेज करता और उसकी हर बात का जवाब देता। लेकिन लड़की स्नेहा उसकी तरफ ठंडी थी। फिर अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी पर ध्यान देगा। वह जिम जाने लगा, दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। पहले हफ्ते में स्नेहा ने मैसेज किया, तुम कहां हो? पहले तो हर वक्त बात करते थे। अर्जुन ने शांत रहकर जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूं, अब थोड़ा बैलेंस बना रहा हूं। इसके बाद स्नेहा खुद मिलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे अर्जुन की कमी महसूस हुई। जैसे लिमिटेड कंसर्ट टिकट की मांग बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी जब तुम अपनी उपलब्धता को कंट्रोल करोगे। लेकिन इसके लिए एक योजना बनानी होगी। पहला कदम, अपनी दिनचर्या में समय ब्लॉक करो जहां तुम सिर्फ अपने लिए काम करो। दूसरा, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ो, 1-2 घंटे का गैप रखो। तीसरा, अपने शौक को प्राथमिकता दो, जैसे पढ़ना, स्पोर्ट्स या म्यूजिक। चौथा, उसके साथ बातचीत में उसे भी योगदान करने का मौका दो। जब तुम यह सब करोगे तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि वह भी तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम शानदार होंगे। है कि पक्का भरोसा और हर चीज का स्पष्ट होना आकर्षण को धीरे धीरे मार देता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग अनिश्चितता से रोमांचित होता है और यही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सोचो,
लोग सस्पेंस फिल्में क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला ट्विस्ट क्या होगा, और यही जिज्ञासा उन्हें स्क्रीन से बांधे रखती है। या फिर सोशल मीडिया पर बार बार चेक करने की आदत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली पोस्ट क्या आएगी। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कहता है कि जब कोई चीज अनिश्चित होती है तो हमारा दिमाग उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। अगर कोई महिला तुम्हारे बारे में सब कुछ निश्चित जानती है कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, हर वक्त जवाब दोगे, तुम्हारी हर भावना उसके सामने खुली है और तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल हो, तो उसे तुम्हें पाने की ललक नहीं रहती। वह शायद तुमसे पसंद करे, लेकिन गहरा लगाव या रोमांच नहीं बनेगा। ज्यादातर पुरुष यही गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अपनी सारी भावनाएं खोल देना, हर बात समझा देना और उसे आश्वस्त करना उन्हें पसंद करवाएगा। वे मानते हैं कि अगर वे अपनी कमजोरियां भी बता देंगे तो वह उन्हें और करीब से समझेगी, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि रोमांच, रहस्य और उस थ्रिल को खत्म कर देते हैं जो आकर्षण को जिंदा रखता है। यह कोई खेल खेलने की बात नहीं है, न ही उसे अनदेखा करने की। यह इंसानी स्वभाव को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की बात है। याद करो, जब तुम किसी को बहुत जल्दी पसंद करने लगे, शायद वह हर वक्त टेक्स्ट करता, तारीफों की बौछार करता और अपनी हर बात तुम्हारे सामने रख देता। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है क्योंकि सब कुछ साफ और बोरिंग हो जाता है। अब उल्टा सोचो, जब तुम किसी को पसंद करते थे लेकिन वह हमेशा साफ नहीं था, शायद वह पहले मैसेज नहीं करता था, उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताता था, या उसके विचार समझ में नहीं आते थे, तुम उसके बारे में ज्यादा सोचते थे, है ना? तुम्हारा दिमाग ये अनुमान लगाने की कोशिश करता था कि वह क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यही जिज्ञासा तुम्हें उसकी ओर खींचती थी। यह इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी का हिस्सा है। जब जानकारी पूरी नहीं होती तो हम उसे हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। तो बिना चाल चले सही अनिश्चितता कैसे लाओ? इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पहला कदम, खुद को ज्यादा समझाना बंद करो। अगर वह पूछे तुम मुझे पसंद करते हो, तो लंबी स्पष्टीकरण देने की बजाय अपनी हरकतों से दिखाओ। उदाहरण के लिए कहो, मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है, बाकी समय बताएगा। इससे वह सोचेगी और तुम्हारे बारे में गहराई से सोचेगी। दूसरा कदम, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा प्राइवेट रखो। हर डिटेल मत शेयर करो, जैसे कि तुम कहां थे, किसके साथ थे या क्या कर रहे थे। उसे सोचने का मौका दो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर वह पूछे तुम आज कहां थे, तो कहो कुछ पर्सनल काम था और मुस्कुरा दो। इससे वह उत्सुक होगी। तीसरा कदम, हमेशा पहल मत करो। अगर तुम हर बार मैसेज शुरू करते हो या प्लान बनाते हो, तो उसे तुम्हारी कमी का एहसास नहीं होगा। उसे खुद पहल करने का मौका दो। उदाहरण के लिए, अगर वह 2 दिन तक मैसेज नहीं करती, तो तुम भी इंतजार करो। जब वह खुद सवाल करने लगे, वह कहां है, क्यों नहीं मैसेज कर रहा, तो वह इन्वेस्ट होने लगती है। एक दोस्त का उदाहरण लो। विकास, जो एक ऑफिस में काम करता था, अपनी सहकर्मी रिया से प्यार करता था। शुरुआत में वह हर दिन उसे मैसेज करता, हर मीटिंग में उसका ध्यान रखता और हर बात समझाता, लेकिन रिया ठंडी पड़ने लगी। फिर विकास ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी पर ध्यान देगा। वह जिम जाने लगा, दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और मैसेज कम करने लगा। पहले हफ्ते में रिया ने पूछा, तुम क्यों नहीं बात करते अब? विकास ने शांत रहकर कहा, मैं अपनी जिंदगी को बैलेंस कर रहा हूं। इसके बाद रिया खुद बातचीत शुरू करने लगी, क्योंकि अनिश्चितता ने उसे खींचा। यह मैनिपुलेशन नहीं, इंसानी फितरत है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई चीज अनिश्चित होती है, तो हमारा दिमाग उसे हल करने की कोशिश करता है, और यही हमें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। संतुलन बनाना जरूरी है। अगर तुम बहुत ज्यादा अनदेखा करोगे, तो वह सोचेगी कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं। इसलिए एक योजना बनाओ। कभी जल्दी जवाब दो, कभी देर से, और कभी कोई सवाल अनुत्तरित छोड़ दो। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे तुम्हें क्या पसंद है, तो कहो कुछ खास चीजें, लेकिन यह एक लंबी कहानी है, कभी मिलकर बताऊंगा। इससे वह उत्सुक होगी और तुम्हारे बारे में सोचेगी। अगला कदम यह है कि अपनी जिंदगी में रोमांच बनाओ। अगर तुम हमेशा एक ही रूटीन में रहोगे, ऑफिस, घर, सोना, तो वह तुम्हें बोरिंग समझेगी। नई चीजें ट्राई करो, ट्रैकिंग, पेंटिंग या कोई नया कोर्स। जब वह पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो कहो
कुछ नया सीख रहा हूं, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। इससे तुम रहस्यमयी बनोगे और वह तुम्हारी जिंदगी में रुचि लेगी। एक और उदाहरण, मेरा दोस्त निखिल, जो एक ग्राफिक डिजाइनर था, अपनी क्रश प्रियंका के साथ हमेशा साफ रहता था। वह हर बात बता देता, हर प्लान की जानकारी देता, लेकिन प्रियंका की रुचि कम हुई। फिर निखिल ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। वह वीकेंड पर ट्रैकिंग जाने लगा और सोशल मीडिया पर फोटो डालने लगा। प्रियंका ने पूछा, तुम कहां थे? निखिल ने कहा, कुछ एडवेंचर कर रहा था। इसके बाद प्रियंका खुद बातचीत शुरू करने लगी। तो अगली बार जब तुम खुद को साबित करने लगो, रुक जाओ, उसे अनिश्चित छोड़ दो, लेकिन पूरी तरह न काटो। अगर वह पूछे, तुम मुझसे नाराज हो, तो मत कहो, नहीं मैं तो बस बिजी था, बल्कि कहो, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। इससे वह सोचेगी और तुम्हारी ओर आएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और धैर्य चाहिए, लेकिन जब तुम इसे सही करोगे तो देखोगे कि अनिश्चितता आकर्षण को कितना बढ़ाती है। नंबर 4, दिखाओ कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। चलो एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लड़के अक्सर आकर्षण में कर बैठते हैं। यह मान लेना कि वह अकेली है। जब तुम किसी को पसंद करते हो तो स्वाभाविक है कि उसे अपनी दुनिया बना लो। हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहो, अपनी प्लानिंग बदल दो और उसे खुश करने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा दो। तुम सोचते हो कि इससे वह तुम्हें पसंद करेगी और तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, लेकिन जब उसे लगता है कि तुम सिर्फ उसके लिए बने हो तो वह तुम्हारी कदर करना बंद कर देती है। यह उसे जलाने या खेल खेलने की बात नहीं है, बल्कि आकर्षण का एक बुनियादी नियम है। जो चीज के लिए मेहनत करनी पड़े वही कीमती लगती है। सोचो, ऊंचे दर्जे के मर्दों के पीछे औरतें क्यों भागती हैं? क्योंकि वे एक ऐसी ऊर्जा देते हैं जो कहती है, मेरे पास विकल्प है। यह दिखावा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब एक महिला को लगता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए और भी लोग या मौके हैं, तो वह तुम्हें नेचुरली आकर्षक मानने लगती है। यह सतहीपन नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा की मनोविज्ञान है। उदाहरण के लिए, रेस्तरां में लंबी लाइन देखो। लोग सोचते हैं कि खाना अच्छा होगा, लेकिन अगर वही रेस्तरां खाली हो तो मन में शक होता है। यही डेटिंग में भी लागू होता है। अगर वह देखे कि दूसरी लड़कियां तुम में रुचि नहीं ले रही, तो वह सोचेगी, क्या कमी है? लेकिन अगर उसे लगे कि तुम्हारी तारीफ होती है, लोग तुम्हें चाहते हैं, तो वह खुद को साबित करने लगेगी। तो बिना बोले कैसे दिखाओ कि तुम्हारे पास विकल्प हैं? पहला कदम, उसे ज्यादा तवज्जो मत दो। अगर वह सोचे कि तुम उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के लिए, अगर वह देर से जवाब दे, तो तुम भी तुरंत जवाब देने की जल्दी मत करो। दूसरा कदम, अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ। सोशल सर्कल बढ़ाओ, अपने पैशन को जियो और अपने गोल्स पर काम करो। अगर तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो या नई गतिविधियों में हिस्सा लेते हो, तो वह इसे नोटिस करेगी। तीसरा कदम, महिलाओं के साथ आत्मविश्वास से पेश आओ। नर्वस मत हो, सहज रहो और हर किसी के साथ सम्मान से बात करो। चौथा कदम, पीछा मत करो। अगर वह मेहनत नहीं करती, तो उसे गिड़गिड़ाओ मत। एक कहानी सुनो। मेरा दोस्त रोहित, जो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था, अपनी सहकर्मी नेहा से प्यार करता था। वह हर दिन उसे ऑफिस में तारीफ करता और हर प्लान के लिए तैयार रहता, लेकिन नेहा की रुचि कम हुई। फिर रोहित ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया। वह जिम जाने लगा, दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और ऑफिस में दूसरी सहकर्मियों से भी बात करने लगा। नेहा ने नोटिस किया और पूछा, तुम अब ज्यादा सोशल क्यों हो गए? रोहित ने शांत रहकर कहा, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। इसके बाद नेहा खुद उसकी ओर आकर्षित हुई, क्योंकि उसे लगा कि रोहित के पास विकल्प हैं। असली आकर्षण आत्मसम्मान से आता है। उसे लगे कि तुम्हें खोने का डर है, तो वह खुद मेहनत करेगी, लेकिन इसे सही तरीके से करो, अति मत करो, वरना वह सोचेगी कि तुम उसकी परवाह नहीं करते। दोस्तों, चलो एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में तोड़ देते हैं, रहस्यमय होना। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि लड़की का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका सब कुछ खुलकर बता देना है। वे अपनी भावनाएं जल्दी शेयर कर देते हैं। हर डिटेल, कहां थे, क्या कर रहे थे, कौन थे साथ में, बता देते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। वे मानते हैं कि इससे वह उनसे जुड़ेगी और उन्हें समझेगी, लेकिन सच यह है कि प्रेडिक्टेबल होना बोरिंग है और यह आकर्षण को खत्म कर देता है। यह बेईमानी या चालाकी नहीं है, बल्कि यह समझना है कि लोग वही चीजें चाहते हैं
जो उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आती। सोचो, जब तुमने आखिरी बार कोई जबरदस्त फिल्म देखी या किताब पढ़ी, क्या वह इसलिए अच्छी लगी क्योंकि तुम्हें हर सीन या हर पन्ना पहले से पता था? नहीं, बल्कि इसलिए कि अनिश्चितता और सरप्राइज ने तुम्हें बांधे रखा। आकर्षण भी यही करता है। अगर वह हमेशा जानती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या करोगे या कैसे रिएक्ट करोगे, तो कोई जिज्ञासा नहीं रहती। लेकिन अगर तुम में थोड़ा रहस्य है, सब कुछ तुरंत नहीं बताते, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, तो वह तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। मनोवैज्ञानिक इसे इंफॉर्मेशन गैप कहते हैं। जब जानकारी अधूरी होती है तो दिमाग उसे पूरा करने की कोशिश करता है और यही उसे आकर्षित करता है। तो क्या मतलब है कि हमेशा दूर रहो या कुछ छुपाओ? नहीं, यह संतुलन की बात है। बहुत ज्यादा बंद रहोगे तो वह जुड़ नहीं पाएगी, बहुत खुल जाओगे तो वह बोर हो जाएगी। तो कैसे रहस्यमय बनो? पहला कदम, खुद को ज्यादा समझाना बंद करो। अगर वह पूछे तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तो लंबी कहानी मत सुनाओ। कहो मैं थोड़ा व्यस्त था और मुद्दे को वहीं छोड़ दो। इससे वह सोचेगी कि तुम्हारे पास और जिंदगी है। दूसरा कदम, जवाबों में थोड़ा ट्विस्ट रखो। कभी जल्दी जवाब दो, कभी देर से, और कभी कोई सवाल अनसुलझा छोड़ दो। अगर वह पूछे तुम्हारा प्लान क्या है, तो कहो कुछ मजेदार लेकिन अभी सरप्राइज है। तीसरा कदम, हर बात मत बताओ। अपने अतीत, अपने प्लान या अपनी पर्सनल जिंदगी का पूरा खुलासा न करो। उसे सवाल पूछने का मौका दो। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे तुम्हारा दिन कैसा था, तो मत कहो ऑफिस गया, खाना खाया, सो गया, बल्कि कहो कुछ खास हुआ लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा। इससे वह उत्सुक होगी। चौथा कदम, अपनी जिंदगी को रोमांचक बनाओ। नई चीजें ट्राई करो, डांस, कुकिंग या ट्रैकिंग। जब वह पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो कहो कुछ नया सीख रहा हूं, तुम भी ज्वाइन करो। एक कहानी सुनो। मेरा दोस्त करण, जो एक इंजीनियर था, अपनी क्रुश राधिका के साथ हमेशा साफ रहता था। वह हर बात बता देता, कहां गया, किसके साथ था, क्या खाया। लेकिन राधिका की रुचि कम हुई। फिर करण ने बदलाव किया। वह वीकेंड पर ट्रैकिंग जाने लगा और सोशल मीडिया पर फोटो डालने लगा। राधिका ने पूछा तुम कहां थे? करण ने कहा कुछ एडवेंचर कर रहा था। इसके बाद राधिका खुद बातचीत शुरू करने लगी, क्योंकि उसे करण का रहस्यमय पक्ष पसंद आया। जब तुम रहस्यमय बनोगे, वह बार बार वापस आएगी। लेकिन इसे सही करो, अति मत करो, वरना वह सोचेगी कि तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। एक योजना बनाओ, अपनी जिंदगी में नई चीजें जोड़ो, बातचीत में थोड़ा मजा रखो और उसे सोचने का मौका दो। दोस्तों, चलो एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे करते हैं, खुद को ज्यादा समझाना। यह एक ऐसी गलती है जो आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और आकर्षण को कम करती है। जब तुम कुछ करते हो, जैसे मैसेज का जवाब देर से देना या किसी प्लान में शामिल न होना, और अचानक लगता है कि उसे साबित करना पड़ेगा, तो तुम सफाई देने लगते हो। उदाहरण के लिए, अगर वह पूछे तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तो तुम कहते हो मैं बिजी था, फोन चार्ज में था, काम ज्यादा था। या अगर वह कहे तुम इतने बिजी क्यों हो, तो तुम लंबा जवाब देने लगते हो, ऑफिस में मीटिंग थी, फिर ट्रैफिक में फंस गया। यह गलती है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम समझाते हो, उतना ही लगता है कि तुम उसकी मंजूरी मांग रहे हो। जो लोग नेचुरली इज्जत पाते हैं, क्या वे हर बात के लिए सफाई देते हैं? नहीं, वे बोलते हैं, अपने एक्शन से दिखाते हैं और खामोशी में भी मजबूती रखते हैं। तुम सोचते हो अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो वह गलत समझ लेगी और मुझसे दूर चली जाएगी। लेकिन सच उल्टा है। ज्यादा समझाने से लगता है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते और इससे वह कंट्रोल ले लेती है। वह सोचती है वह तो मेरे सामने अपनी हर बात साबित कर रहा है, मतलब वह मेरे बिना अधूरा है। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे तुमने आज जवाब क्यों देर से दिया, और तुम घबरा कर कहो मैं बिजी था, फोन बंद था, इरादा नहीं था कि परेशान करूं, तो यह कमजोरी दिखाता है। इसके बजाय कहो मैं व्यस्त था, अब टाइम मिला, और मुद्दे को वहीं छोड़ दो। यह आदत तब और खतरनाक हो जाती है जब तुम हर बात को जस्टिफाई करने लगते हो। मान लो वह कहे तुम दूसरी लड़कियों के साथ क्यों घूमते हो, और तुम जवाब दो वे मेरे दोस्त हैं, मुझे मत समझो, मेरा इरादा गलत नहीं था। इससे तुम एक डिफेंसिव पोजीशन में चले जाते हो, जो तुम्हारी वैल्यू को कम करता है।
इसके बजाय आत्मविश्वास से कहो, मुझे अच्छी कंपनी पसंद है और मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करता हूं। इससे वह समझेगी कि तुम अपनी पसंद के मालिक हो। ज्यादा समझाने से तुम एक टेस्ट फेल कर देते हो जो इंसानी दिमाग में चलता है। क्या तुम अपने फैसलों पर मजबूत हो? तो क्या करो? पहला कदम, अपने शब्दों पर भरोसा करो। हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर वह पूछे, तुम मुझसे नाराज हो? तो मत कहो, नहीं मैं तो ठीक हूं, बस थोड़ा टेंशन था। बस कहो, मैं ठीक हूं और उसकी ओर देखो। दूसरा कदम, बचाव बंद करो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो उसे अपनी हरकतों से दिखाओ, शब्दों से नहीं। तीसरा कदम, चुप्पी में सहज रहो। कई बार खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। उदाहरण के लिए, अगर वे बहस करे और तुम चुप रहो तो वह सोचेगी कि तुम मजबूत हो। एक कहानी सुनो। मेरा दोस्त सौरभ, जो एक बिजनेसमैन था, अपनी पार्टनर आकांक्षा के साथ हर बात समझाता था। अगर वह देर से घर आता तो कहता, मीटिंग लंबी हो गई, ट्रैफिक था। लेकिन आकांक्षा की रुचि कम होने लगी। फिर सौरभ ने बदलाव किया, वह शांत रहने लगा। एक दिन आकांक्षा ने पूछा, तुम आज क्यों चुप हो? सौरभ ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। इसके बाद आकांक्षा खुद उसकी बातें पूछने लगी, क्योंकि उसे लगा कि सौरभ में गहराई है। नंबर 7, उसे आपसे ज्यादा निवेश करने दो। दोस्तों, आकर्षण की एक ऐसी बात पर गहराई से बात करते हैं जो रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। निवेश। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। उसे प्यार दिखाओ, ध्यान दो, उसे खास बनाओ, तो वह तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन इंसानी मन ऐसा नहीं चलता। लोग वही चीजें कदर करते हैं जिनमें उन्होंने मेहनत की। सोचो, अगर तुम्हें बिना मेहनत के एक कार मिल जाए, क्या तुम उसकी वैल्यू उतनी करोगे जितनी मेहनत से खरीदी गई कार की? नहीं, क्योंकि तुमने उसमें कुछ नहीं डाला। ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वे पहले मैसेज करते हैं, प्लान बनाते हैं, हर चीज खुद संभालते हैं। फिर क्या होता है? वह पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम उसे सब कुछ थाली में परोस देते हो और वह सोचती है, मुझे कुछ क्यों करना चाहिए? तो उसे रुचि में रखने के लिए उसे ज्यादा निवेश करने दो। समय, मेहनत, भावनाएं, यह चाल नहीं बल्कि नेचुरल बैलेंस है। जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वह रिश्ते को ज्यादा वैल्यू देता है। याद करो, जब तुम किसी को बहुत पसंद करने लगे और सारी मेहनत की, लेकिन उसने कदर नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब उल्टा सोचो, जब तुम किसी को पसंद करते थे जो आसानी से उपलब्ध नहीं था, तुम उसके बारे में सोचते थे, मेहनत करते थे और उसकी हर बात का जवाब पाने की कोशिश करते थे। यही नियम है। तो क्या करो? पहला कदम, हमेशा पहले संपर्क मत करो, उसे शुरुआत करने दो। अगर वह 2 दिन तक चुप रहे तो तुम भी इंतजार करो। दूसरा कदम, उसे योगदान करने का मौका दो। प्लान बनाने या पहल करने के लिए कहो, जैसे तुम्हारा कोई आइडिया? तीसरा कदम, हर वक्त उपलब्ध मत रहो, अपनी जिंदगी में बिजी रहो, काम, शौक, दोस्त। चौथा कदम, देखो वह मेहनत कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो पीछा मत करो। एक कहानी सुनो। मेरा दोस्त विवेक, जो एक टीचर था, अपनी स्टूडेंट फ्रेंड शिखा से प्यार करता था। वह हर दिन मैसेज करता और प्लान बनाता, लेकिन शिखा ठंडी थी। फिर विवेक ने बदलाव किया। वह अपनी क्लासेस पर फोकस करने लगा और मैसेज कम करने लगा। शिखा ने पूछा, तुम क्यों नहीं बात करते? विवेक ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूं। इसके बाद शिखा खुद बात शुरू करने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जब वह इन्वेस्ट करेगी तभी रिश्ता बराबर होगा। यह प्रक्रिया धैर्य मांगती है, लेकिन इसके परिणाम शानदार होंगे। दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए स्टोइक सोच चैनल पर। इस वीडियो में हमने आकर्षण के 7 सिद्धांत सीखे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो, जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही रिश्ते को वैल्यू देता है, तो उसे भी मेहनत करने का मौका दो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखो, मैंने उसे निवेश करने दिया। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन